फ्रेंड्स आज मैं एसएमपीएस में जो मॉस्फेट लगा रहता है स्विचिंग के लिए, उसके गेट पे पल्स कैसे आता है और वोल्टेज कम होने पे या लोड बढ़ने पे वो ड्यूटी साइकिल को कम ज़्यादा करके कैसे आउटपुट को मेंटेन रखता है, वो सारा चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ग्राउंड से जंपर लगा के पहले ही डीएसओ को ग्राउंड दे रखा है और गेट से जंपर लगा के हमने डीएसओ को क्या गेट पे ये वाला प्रोब रख दिया। ठीक है, उसके बाद आप एसी देखेंगे, इनपुट में एसी कितना है। तो मैं आपको दिखाऊं कि इनपुट में जो हमने एसी दिया है वो कितना वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट देने के बाद भी हमारा आउटपुट कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट पे हमने मल्टीमीटर लगा रखा है। उसके बाद हमें पल्स देखना है कि यहाँ पर पल्स कितना आ रहा है गेट पे। तो गेट पे जो पल्स आ रहा है वो यहाँ पर 23 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और ड्यूटी साइकिल 2% से क्या है, थोड़ा सा कम है कि नहीं। तो 220 पे ड्यूटी साइकिल 2% से थोड़ा सा कम चल रहा है। अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, एसी वोल्टेज को डीमर से कम कर रहे हैं, कम करते करते बहुत कम कर रहे हैं, फिर भी हमारा 12 वोल्ट क्या है एकदम मेंटेन है। तो ये 12 वोल्ट कैसे मेंटेन कर रही है, तो यहाँ पर PWM का ड्यूटी साइकिल का पल्स देखिए, ड्यूटी साइकिल जो पॉजिटिव है वो कितना हो गया, 2% से ज़्यादा हो गया। जबकि हमने इनपुट में वोल्टेज और कम करते 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 देखिए कहाँ पर लेकर चलेंगे, चलिए 100 से कम कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने इनपुट 100 से कम कर दिया, फिर भी हमारा 12 क्या है, मेंटेन है। लेकिन यहाँ पर जो पल्स आ रहा है गेट पे वो ड्यूटी साइकिल क्या कर लिया, 3 से ज़्यादा कर लिया। तो इस तरीके से ड्यूटी साइकिल कम और ज़्यादा करके हमारा जो एसएमपीएस का मॉस्फेट होता है वो स्विचिंग को क्या करता है, मेंटेन करता है और आउटपुट हमारा क्या होता है, फिक्स रहता है। सुन में